अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रब्स साइकिल। इस साइकिल को ज़रा पढ़ने से पहले हम ज़रा पीछे बेसिक्स पढ़ते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, है क्या इसका। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो फूड वो इनटेक करते हैं उसको ग्लूकोज की फॉर्म में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं, यानी एटीपी बनाते हैं। अभी जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसका पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, जिसमें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। और तीसरा स्टेप है जी एरोबिक रेस्पिरेशन का क्रब साइकिल, जिसमें क्या होगा हम देखेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम में यूज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, एटीपी बनेगा और कुछ और एनर्जी फॉर्मिंग यानी मॉलिक्यूल्स बनेंगे NADH2 FADH2, जिनसे एटीपी फिर आगे जो है वो बनेगी एरोबिक रेस्पिरेशन के अगले स्टेप में। तो आज हमने ये वाला स्टेप पढ़ना है और ये वाला स्टेप साइकिल से वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइक्लिक पाथवे है ये वाला स्टेप। और इसके अलावा एक बायोकेमिस्ट थे हैंस क्रब, उसके नेम पर जो है वो ये साइकिल को नाम दिया गया क्रब साइकिल। और ये साइकिल सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या बन रहा है, एटीपी। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से सेल का पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ना एनर्जी बना रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है ये चीज़ें बनती हैं। अब ये प्रोसेस मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ऑर्गेनेली ऐसे है, इसके अंदर ऐसे फोल्डिंग होती हैं। ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्रब साइकिल जो है वो होता है। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं कि होता क्या है इसमें। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसके अंदर है 2 कार्बन, ये मिलता है पहले से मौजूद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, जिसके कितने कार्बन है, 4। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन वाला ये स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं और इसमें होता क्या है कि कोएंजाइम ए निकल जाता है और 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर सिट्रिक एसिड बनता है। अब पहली प्रोडक्ट इस साइकिल में बनी है सिट्रिक एसिड, इस वजह से इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सिट्रिक एसिड, जिसके अंदर है 6 कार्बन, इसकी क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मीन इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा और इसकी क्या होगी, इसकी होगी ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा इसके अंदर से निकलेगा। अब इसके अंदर से जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, वो हाइड्रोजन Na+ के साथ ऐड होके NaDH2 बन जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस होने की वजह से सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा क्लीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर, जिसके अंदर होंगे अब 5 कार्बन। एक कार्बन से निकल गया तो 5 कार्बन हो गए। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर इसकी भी होगी डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन साइड निकलेगा, और होगी ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा इसके अंदर से निकलेगा और वो हाइड्रोजन Na+ का ऐड होके NaDH2 बना देगा। और इसके अंदर को एंजाइम ए ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए में, जिसके अंदर होंगे 4 कार्बन। 4 कार्बन क्यों होंगे, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन निकल गया, तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए। अब सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है ना, ये बेसिकली सक्सिनिक एसिड और कोएंजाइम ए की जो है वो बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। और वो जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो क्या किया जाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम को निकाला जाएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी की मदद से ADP अपने साथ फॉस्फेट जोड़ के ATP बनाएगा। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस कोएंजाइम में निकलेगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में। अब सक्सिनिक एसिड जो है ना, इसकी होगी ऑक्सीडेशन, यानी क्या होगा, ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा ना, वो हाइड्रोजन इतनी उनके अंदर एनर्जी नहीं होती कि वो NAD जो है इसको, जो इसके अंदर वो ऐड हो सके हाइड्रोजन। तो इसलिए एक नया जो है वो एक कोएंजाइम है, F कोएंजाइम है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर जो है ना हाइड्रोजन वो जो यहाँ से निकलती है वो ऐड होती है और बन जाता है FADH2 और सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरिक एसिड में। कार्बन 4 ही है। फ्यूमरिक एसिड के अंदर नेक्स्ट स्टेप में ऐड होता है वाटर और ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड की होगी ऑक्सीडेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
और वो हाइड्रोजन Na+ के अंदर ऐड होकर कन्वर्ट हो जाएगा NaDH2 में, और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा जो प्रिकर्सर है इसका क्रब साइकिल का, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो इस तरह क्रब साइकिल जो है वो मैट्रिक्स के अंदर होता है, और आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ATP और NaDH2 और FADH2 जो मॉलिक्यूल्स हैं बन रहे हैं। तो हमने ये जो साइकिल पढ़ा है, बेसिकली हमने देखा है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, और उनके अंदर कितने कार्बन है। हमने इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल से डिस्कस नहीं किया, बस जनरली जो है वो आपके 11th ग्रेड के हिसाब से जो है वो इसको समझाया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये ATP कैसे बनती है, और ये जो NaDH2 FADH2 हैं इनसे ATP कैसे बनेगी, जो कि बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।